ये जून 2017 की बात है, जब मैं अपने 9 साल के बेटे टॉम के साथ परिवार से मिलने के लिए वेस्ट वर्जीनिया जा रहा था। ये एक लंबा थकान भरा सफ़र था और ऊपर से उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से कार की एसी भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए 6 घंटे के सफ़र से हम थोड़े स्ट्रेस में थे। हम दिन में निकले थे और हम अभी अंधेरे में सड़क पर थे। इस दौरान लगभग 9 बज रहे थे जब हम अभी भी इंटरस्टेट हाईवे पर थे और टॉम ने बाथरूम जाने की शिकायत की। पहले से ही कार में तनाव था, ऊपर से उसकी बाथरूम जाने की लगातार शिकायत से हम दोनों के बीच हल्की सी बहस हो गई, जो हमारे बीच की बात है, इसलिए मैं इसे इंटरनेट पर शेयर करना नहीं चाहता। आगे मुझे सड़क पर ब्लू रंग का रेस्ट एरिया साइन दिखा, इसलिए मैं रेस्ट एरिया में चला गया। ये एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें 2 बाथरूम थे और कुछ वेंडिंग मशीन और बैठने के लिए बेंच थी। वहाँ एक बड़ी सफ़ेद पिकअप ट्रक के अलावा आसपास और कोई कार नहीं खड़ी थी। जैसे ही मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा, टॉम जल्दी से बाहर निकला और बाथरूम की ओर भागा। मैंने कार खुली ही छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बीच की बातों को शेयर नहीं करना चाहता, जैसे कि हमारे बीच क्यों थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम उस अवस्था में थे जहां हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि आगे के सफ़र में खामोशी रहेगी। लगभग 1 मिनट बाद पिछला दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। मैं टॉम से कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ, इसलिए मैं चुप रहा और चलता गया। मैंने देखा कि पास में खड़ा सफ़ेद पिकअप ट्रक भी अब जा रहा था। वो हमारे पीछे था। मैं वापस हाईवे की लेफ्ट वाली लेन में घुसा और उस पिकअप ट्रक ने भी वही किया। वो अपने ट्रक की फ्लैशलाइट चमकाने लगा, इसलिए मैं ये सोचकर कि वो एक एग्रेसिव ड्राइवर है, इसलिए मैं राइट वाली लेन में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं राइट वाली लेन पर गया तो वो अपनी फ्लैशलाइट चमका रहा था। मैं पूरा राइट लेन में चला गया और अपनी स्पीड धीमी कर दी। वो अभी भी मिडल लेन में था, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो वो धीमा हो गया और अपनी खिड़की को नीचे कर दिया। मैंने भी वैसा ही किया और उसने मेरी कार की ओर इशारा करते हुए मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पहली नज़र में एक डरावना पागल आदमी जैसा लग रहा था। मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता था जो वो कह रहा था, इसलिए उसने मुझे साइड में मिलने का इशारा किया। मैंने टॉम को शांत रहने के लिए कहा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर इस आदमी ने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। ट्रक मेरे पीछे घास की तरफ रुक गया और वो आदमी अपने ट्रक से निकलकर मेरी कार की ओर दौड़ता हुआ आया। मैंने कार को फिर से स्टार्ट कर दी और मैं ड्राइव करने ही वाला था क्योंकि मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर वो जोर से चिल्लाया कि रुक जाओ। वो मेरी खिड़की के पास आया और पिछली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। जब उसने ये कहा तो मैं चौंक गया और कहा क्या? उसने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है जो तुम्हारी कार में बैठा है। अचानक पीछे का दाहिनी ओर का दरवाज़ा खुला। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि कोई मेरी कार से बाहर निकल रहा है, ना कि मेरा बेटा टॉम। मैं उस लंबे आदमी को देखकर चिल्लाते हुए कार से बाहर निकला, लेकिन वो आदमी बहुत तेज भागा और जंगल में गायब हो गया। मैंने ट्रक ड्राइवर की ओर देखा और उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं टॉम के साथ क्या हो सकता था। ये सोचकर मैं अचानक घबरा गया। मैं अपनी कार में बैठा और रेस्ट एरिया की तरफ वापस चला गया। ट्रक ड्राइवर ने मेरा पीछा किया। हम वहां पहुंचे और देखा कि टॉम रेस्ट एरिया बाथरूम के बाहर इंतजार कर रहा है। वो कार में वापस आ गया। सांस से हाँफते हुए मैंने उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था। जाने से पहले मैंने ट्रक ड्राइवर को एक बार फिर से धन्यवाद दिया। अभी जो हुआ उस बारे में टॉम बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा। अभी हुई उस घटना से मैं काफ़ी परेशान था और खुश इसलिए था कि हम सही सलामत हैं। हमने पूरे रास्ते बस यही बातचीत की और घर पहुंचते ही परिवार को इस बारे में बताया। मुझे ये कभी पता नहीं चला कि जो आदमी मेरी कार में आया था वो कैसा दिखता था। कभी कभार जब मैं उस जगह से गुजरता हूँ तो वापस कभी मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि अभी तक मुझे उस लंबे आदमी का डर सताता रहता है।